नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फ़र्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्राथमिक चिकित्सा आखिर होती क्या है? प्राथमिक चिकित्सा हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में जहाँ पे कहीं पे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आदमी गिरते हैं, चोट लगती है, बर्न्स के केसेस में, रसोई में कुछ काम करते हुए जल जाते हैं, ये छोटी छोटी माइनर इमरजेंसीज़ में प्राथमिक चिकित्सा बहुत अहम रोल प्ले करती है। बहुत ज़रूरी है वो घर पे होने के लिए, जो कि हमें पहले बचाती है। पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे देते हैं हम अगर घर में ही, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उस पेशेंट की जो कंडीशन है, जो हालत है, वो काफ़ी सुधार हो जाती है और उसे हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा को हम अपने घर में एक किट कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट एड किट जैसे हम इसे बोलते हैं। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में हम गिर गए या हमें किसी ने काट लिया या जल गए, तो प्राथमिक चिकित्सा अगर हमारे साथ का इंसान हमें देता है तो हमारे लिए वो रिलीफ होता है। पहला तो ये है प्राथमिक चिकित्सा की अगर हम किट अपनी ही घर में बना लें तो वो बहुत अच्छा और एक कन्वीनियंट और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, जिससे कि हमें डॉक्टर्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती और हमारा इलाज हो भी जाता है, या हमारा खून अगर चोट लगी है तो खून भी बंद हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो होनी चाहिए जिससे वो पूरा फर्स्ट एड किट बनता है? सबसे पहले तो हमारे पास बैंडेजेस होने चाहिए, जो कि जिससे जो भी हमारी चोट लगी है या जो हमें इंजरी हुई है या बर्न हुई है, वो एरिया जो है वो कवर्ड हो जाए, सील हो जाए, जिसका इन्फेक्शन दूसरे पार्ट में, दूसरे ऑर्गन्स में ना फैले। दूसरा है हमारे पास खूब सारी कॉटन्स होनी चाहिए, रुइयाँ होनी चाहिए, जो कि खून को रोकने में या किसी चोट को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स का रोल क्या होता है कि वो जो भी इन्फेक्शन होता है उसको वहीं की वहीं ख़त्म कर देता है और उसको हील करता है, जिससे कि वो ना तो स्प्रेड हो और ना ही वो और ख़राब हो। और हमारे जैसे एंटीसेप्टिक्स हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, स्पेशली जो दूसरा इंसान है जो हमें ट्रीट कर रहा है वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करेगा तो उसका इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, अपना इन्फेक्शन किसी और को नहीं फैलेगा। हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, जिससे कि जो इन्फेक्टेड इंसान है या जिसको चोट लगी है उसका खून या उसका इन्फेक्शन दूसरे इंसान को ना हो, और ग्लव्स से हम अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं या अच्छे से हम उसको सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंटली लिस्ट ऑफ इमरजेंसीज ऑफ हॉस्पिटल विद एम्बुलेंस नंबर ज़रूर होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे घर के पास, सर में उसको चोट लग गई, हमने उसको पट्टी दे के ठीक कर दिया, बट खून नहीं रुक रहा या वो अभी बेहोश है, तो हमें उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। हमारे पास पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, एक सूची है कि हमें यहाँ ये हॉस्पिटल हमारे घर के पास है, ये इसका इमरजेंसी नंबर है, ये एम्बुलेंस का नंबर है। हमने उसको फटाक से फ़ोन किया और एम्बुलेंस घर पे आ गई। उससे उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी सुविधा मिलेगी और वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और उसको समय पे उपचार मिल जाएगा, डॉक्टर की सलाह मिल जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास थर्मामीटर भी होना चाहिए। अगर टेम्परेचर किसी का हाई हो जाता है एकदम से, तो हमें डॉक्टर के यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही उसका टेम्परेचर देख सकते हैं। हमारे पास कुछ एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी होनी चाहिए, जिससे कि छोटे मोटे फीवर्स में हम उसे दे सकें, जिससे कि वो थोड़ा ठीक हो जाए डॉक्टर की कंसल्टेशन तक जाने के लिए। हमारे पास कम से कम स्टेलाइज सॉल्यूशंस होने चाहिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन होता है, वो अगर हो तो हमारे लिए वो भी अच्छा है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो स्टेलाइज हो जाता है, किसी और में इन्फेक्टेड नहीं होता। ये तो हमारा फ़र्स्ट एड किट में होना ज़रूरी है। हम फ़र्स्ट एड किट अपने घर में भी बना सकते हैं। अब फ़र्स्ट एड किट हम ख़रीदें कहाँ से? अगर हमें ख़रीदना है, हम नहीं बना सकते या हमारे पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो हम फ़र्स्ट एड किट क्या ख़रीद सकते हैं?
ज़रूर हम फ़र्स्ट एड किट किसी भी फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर में बने हुए फ़र्स्ट एड किट्स भी आते हैं, वो हम ख़रीद सकते हैं, या फिर हम ये सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को लेके अपना खुद का फ़र्स्ट एड किट बना सकते हैं, या तो एक प्लास्टिक बॉक्स में या फिर कोई से भी एक बॉक्स में प्लस के साइन के साथ, जिससे कि वो हमें अलग से ही पता चल जाए कि ये हमारा फ़र्स्ट एड किट है, इसमें हमारा सारा सामान रखा है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम फटाक से उसे निकालें, यूज़ करें और रख दें। फ़र्स्ट एड किट को आपको हमेशा एक्सपायरी से पहले उसे उसके ड्रग्स वगैरह को, दवाइयों को हमें बार बार रीचेंज करना चाहिए। पता चले कि हमारे पास दवाई जो है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो हम उसको पेशेंट को नहीं दे सकते, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें अपने फ़र्स्ट एड किट को अपडेट करते रहना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ हैं फ़र्स्ट एड किट के लिए, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। तो अपने घर में फ़र्स्ट एड किट ज़रूर रखिए, और छोटी छोटी इमरजेंसीज़ में, माइनर इमरजेंसीज़ में डॉक्टर की सलाह भी लें, बट उससे पहले फ़र्स्ट एड किट का यूज़ करें। धन्यवाद।